अब रेलवे हर साल अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी करेगा और जूनियर इंजीनियर के हजारों पोस्ट के ऊपर भर्ती करवाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आरआरबी जेई के बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन क्या है और एक सही स्ट्रेटजी क्या है। देखिए आरआरबी जेई एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जो कि ग्रुप सी लेवल यानी कि नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। इसमें 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपका एग्जाम करवाया जाता है। इसकी जो बेसिक पे है वो आपको 35,400 और आपके अकाउंट में लगभग 55 से 60,000 तक की आपको सैलरी मिलती है। बात करेंगे इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको मॉडरेट कंपटीशन और कोई इंटरव्यू देखने को नहीं मिलता। हाईएस्ट सैलरी के साथ साथ फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, बढ़िया जॉब प्रोफाइल होने के साथ साथ बढ़िया प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन बेसिक डिटेल्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो अगर आपकी एज 18 से 36 साल तक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना डिप्लोमा या डिग्री किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इस एग्जाम को टोटल 4 स्टेप्स के अंदर करवाया जाता है। पहला जो स्टेप है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा जो टेस्ट है आपके पास वो सीवीटी 2 टेस्ट होगा, जिसमें लगभग आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा। ये आपका मेरिट लिस्ट यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो इसी के आधार पर बनेगी। तीसरा आपके पास है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि सीवीटी 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए सीवीटी 1 पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स का, जनरल साइंस आपके पास 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस आपके पास 15 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। पेपर आपका हिंदी, इंग्लिश एंड अदर आपकी जो सिलेक्टेड लैंग्वेज होगी उसमें करवाया जाएगा। इसमें टोटल आपका जो टाइम मिलने वाला है वो 90 मिनट का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। बात करते हैं सीवीटी 2 एग्जाम की, तो सीवीटी 2 एग्जाम में आपका नॉन टेक के साथ साथ टेक्निकल भी रहने वाला है। तो ध्यान रखेंगे जब नॉन टेक्निकल आप देख लेंगे तो नॉन टेक्निकल आपके पास टोटल देखेंगे जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की, बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर 10 नंबर का और बेसिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द पॉल्यूशन आपके पास 10 नंबर का। और यहाँ पे जो टेक्निकल होता है ये आपके पास 100 नंबर का एडिशनल। टोटल पेपर कितने का बना? 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। ये हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में होता है, जनरली हिंदी इंग्लिश में ही होता है। अब इसमें 120 टोटल टाइम, 120 मिनट का टोटल टाइम मिलता है। इसकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। बात कर लेते हैं इसमें प्रमोशन किस तरीके से मिलते हैं। सबसे पहले जब आप इस एग्जाम में सेलेक्ट होंगे तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे अलॉट किए जाते हो। फिर इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप सीनियर इंजीनियर बनते हो। देन इसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर इसके बाद डिविजनल इंजीनियर एंड देन इसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर। इतने बढ़िया आपके पास प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो 2019 में इसकी जो कट ऑफ थी वैसी ही कट ऑफ आपके पास 2024 में थी। इससे आप लोग अपने अपने जॉइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखिए अभी तक इसमें पे लेवल 6 के आधार पर आपको सैलरी, बेसिक सैलरी 35,400 मिलती है, लेकिन 8th पे कमीशन के बाद में यही सैलरी आपकी 90,000 हो जाएगी और ओवरऑल जब आपके अकाउंट में आएगी तो यही सैलरी आपके पास लगभग 1 लाख से ऊपर होगी। और 8th पे कमीशन आपका, जैसा आप लोगों को ऑफिशियल नॉलेज है, उसमें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसकी बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल्स है और अगर आप लोग आरआरबी जेई 2025 को इस बार टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आरआरबी जेई 2025 जरूर लिखिएगा।